बस अहोभाग्य आप नहीं सर, ये इसको छोड़ो। ये सियाराम संजय आज का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश वंदना का गान हम लोग करेंगे। हाँ, कृपया आप लोग भी सब गाइएगा। इसको ठीक कीजिए। अभी ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति शत शत बार प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, आशा पूरी करो विनायक धरू तुम्हारा ध्यान, आशा पूरी करो विनायक धरू तुम्हारा ध्यान, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
मंगलमय हो जीवन सबका, ऐसा दो वरदान। मंगलमय हो जीवन सबका, ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए गुरु वंदना भी गा ले। जिनके जीवन में सदगुरुदेव आ गए हैं वे कृपया अपने सदगुरुदेव महाराज का ध्यान करें, और जिनके जीवन में अभी गुरु नहीं आए हैं वे कृपया अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उस देवता का ध्यान करें जिनसे आपको प्यार ज्यादा हो, जो आपके सबसे प्रेमी देवता हैं उनका ध्यान करें। और आइए सब मिलके गाएंगे। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें आसान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में।
तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेबसी हो। तुम्हारी भी खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेबसी हो। मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो, मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में तुम्हारा दास राजू करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी कर लो रिश्ता वो हमसे। तुम्हारा दास राजू करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी कर लो रिश्ता वो हमसे। तुम्हारे ही कहावे बस ये सम्मान दे दो, तुम्हारे ही कहावे बस ये सम्मान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में हमें आसान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हुए और आप सभी भगवत भक्तों, प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और दुमका की 4 संस्थाओं के सहयोग से दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति, इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से आज की कथा में हम आपको रामचरितमानस में वर्णित राम जन्म से लेकर और राम विवाह तक की कथा सुनाने का प्रयत्न करेंगे। और दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। राम जी का जन्म हुआ, उत्सव के रूप में मनाया जाएगा यहाँ, और राम जी का विवाह हुआ, उसको भी हम और आप उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं की आत्माओं का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। संत महात्माओं की आत्माओं का, देवी देवताओं की आत्माओं का हम लोग स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है, श्री राम की कथा होती है अथवा श्री कृष्ण की कथा होती है, वहाँ सभी देवी देवता, वहाँ सभी संत महात्माओं की आत्माएं सूक्ष्म रूप से पधारा करती हैं।
और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी हनुमान जी जरूर पधारते हैं। एक प्रसिद्ध दोहा भी है उनके लिए, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी की ही वंदना और स्वागत करने के पश्चात हम आप सभी भगवत भक्तों का भी और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन धन्यवाद हम लोग देते हैं प्रभु श्री राम जी को। क्यों? क्योंकि जब भी कभी सत्संग सुलभ हो जीवन में, सत्संग हमको आपको अच्छा लगने लगे, सत्संग में हमारी रुचि जागृत हो, सत्संग सुलभ हो हमको आपको, तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी की असीम अनुकंपा हुई है, बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तो हम लोगों को ये सत्संग सुलभ हुआ। देखिए तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही इस तरह से लिख दिया है, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग क्या अर्थ हुआ कि बगैर सत्संग के हमारे आपके भीतर का विवेक जागृत नहीं होता है। लेकिन वो दुर्लभ सत्संग, वो अद्भुत सत्संग बिना राम जी की विशेष कृपा के हमको आपको प्राप्त नहीं होता है। देखिए विवेक का जागना भी बहुत जरूरी है। यहाँ कथा आएगी आगे जाकर कि विवेक जब जागता है आदमी के अंदर का, तो उसके भीतर का मोह, उसके भीतर का भ्रम, उसके भीतर की माया दूर भागती है। और जब हमारे भीतर का भ्रम दूर होगा, मोह दूर होगा, हमारे भीतर की माया दूर होगी, हमारे भीतर का अंधकार दूर होगा, तब जाकर के हमको भगवान से प्यार होगा। हम लोग बाकी संसार से प्यार कर लेते हैं, लेकिन हमको आपको जल्दी भगवान से प्यार नहीं होता है। जबकि प्यार के खातिर ही भगवान ने सृष्टि बनाई, ये दुनिया बनाई, और भगवान जो हैं वो प्यार के खातिर ही ये मनुष्य योनि बनाया, सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है। और ये बनाया क्यों? भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? सिर्फ प्यार के खातिर। प्यार के जितने बड़े ग्राहक हैं भगवान, प्यार के जितने बड़े आकांक्षी हैं भगवान, उतना प्यार का भूखा तो कोई नहीं हो सकता है दुनिया में। तो भगवान ने प्यार के खातिर बनाया। तो हम लोगों को तब तक प्यार नहीं होगा जब तक कि हमारे जीवन में विवेक, हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। और विवेक तब तक जागृत नहीं होगा जब तक कि हम सत्संग में नहीं आएंगे। तो सत्संग में आने से विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होने से भीतर का अज्ञान दूर होगा, भीतर में जो मोह बसा हुआ है, माया बसी हुई है, वो दूर होगा। और जब हमारा अज्ञान दूर होगा तो हमको भगवान से प्यार होगा। और जब भगवान से प्यार होगा तभी हमारा मोक्ष पर भी अधिकार सिद्ध होगा। अन्यथा क्या है कि 84 लाख में हम और आप भटकते ही रहेंगे और कभी हमारी मुक्ति नहीं होगी और कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी हमारे लिए विमान नहीं आएगा। इसीलिए सत्संग की बड़ी ही महान महिमा बताई गई है। मैं रोज की कथा में सत्संग के विषय में कुछ कुछ आप लोगों को बताते चलूँगा। इस तरह से प्रारंभिक कथन करके अब हम और आप आज की कथा में प्रवेश करेंगे। शिव जी, माता पार्वती जी और माता सती का संपूर्ण प्रसंग सुनाया गया था, और जिसके अंत में यह बताया गया था कि शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह की महान महिमा इस छंद में इस तरह से बताई गई थी कि आप कुछ मत करो, सिर्फ शिव जी और माता पार्वती के विवाह का जो प्रसंग है उसको आप प्रेम से गाओ अथवा सुनो। उसकी बड़ी ही महान महिमा इस छंद में तुलसीदास जी ने लिख दिया है। क्या लिखा? यह उमा शंभु विवाह जे नर
नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। ओ सर्वदा सुख पावही। तो यदि हमको आपको हमेशा सुख पाना हो जीवन में, चाहे वो इस जन्म का वर्तमान जीवन हो, चाहे मरणोपरांत का जीवन हो, तो हम कुछ न करें, सिर्फ प्रेम पूर्वक माता पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन जो है उसको, उसका गान करें अथवा उसको श्रवण करें। उसकी बड़ी ही महान महिमा इस तरह से बताई गई है। और शिव जी माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को सुनाने के पश्चात कल की कथा में आया था कि माता पार्वती जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं शिव जी से, और उन प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में और अब शिव जी महाराज ने राम जी की संपूर्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया है। और कल की कथा में तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं। अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है दशरथ जी ने, और वो खीर को खा करके और तीनों माताएं गर्भवती हुई हैं। चारों तरफ आनंद छा गया है, खूब आनंद हुआ है जब माताएं गर्भवती हुई हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? जिस दिन से श्री हरि लीला की ही दृष्टि से समझो कि गर्भ में आए हैं, कौशल्या माता के गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई, आनंद ही आनंद छा गया सब लोगों में। जब भगवान गर्भ में आए सब लोगों में आनंद छा गया, मंगल होने लगा। और जब राम जी के जन्म लेने का समय आया तब योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, सब जगह हर्ष और आनंद छा गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब भगवान के अवतार लेने का समय आया, उस समय में पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, 12 बजे दिन का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप था। हाँ, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। भगवान ऐसे समय में भगवान का अवतार होता है। और जब ब्रह्मा जी और देवताओं को जब पता चला कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, माता के गर्भ से अब आने अवतार लेने वाले हैं, तो क्या हुआ कि सभी देवतागण आसमान में अपने अपने विमानों को सजा करके और भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए और
आसमान में भीड़ लग गई, कोई जगह खाली नहीं बची, इतने सारे देवता आ गए, गंधर्व आ गए, किन्नर आ गए, पता नहीं कौन कौन लोग आ गए भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। आसमान भर गया विमानों से, देवताओं के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब स्तुति गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार देवताओं ने बहुत आनंद बनाया है और फिर अपने अपने लोग गए। और अब देखिए माता कौशल्या ने स्तुति गाई है। हाँ, माता कौशल्या गाती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मनकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भोजन अभिरामा तनु तन श्यामा विजयायुध गुणधारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये जो स्तुति है ये सुंदर और अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। मैं पहले दिन की कथा से बोल रहा हूं कि रामचरितमानस के अंदर 12,000 से अधिक पंक्तियां हैं और सभी पंक्तियों में मंत्र का शक्ति है, मंत्र का पावर है। ऐसा स्वयं तुलसीदास जी ने लिख दिया दोहा संख्या 15 में, बालकांड के दोहा संख्या 15 में। क्यों? क्योंकि शिवजी और माता पार्वती जी के आदेश से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि यदि मैंने शिवजी और माता पार्वती जी के आदेश से इस महान ग्रंथ की रचना किया है तो मैंने जो कुछ भी लिख दिया है उसका प्रभाव सत्य हो जाए, ऐसा उन्होंने पहले ही लिख दिया है। और देखिए हनुमान चालीसा भी आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। हनुमान चालीसा की भी 39th जो लाइन है, क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। साखी गौरीसा शिव जी को गवाही में खड़ा कर दिया कि जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, साखी गौरीसा, यानी शिवजी महाराज को गवाही में खड़ा कर दिया। संत कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी जो लिखा तुलसीदास जी ने तो शिवजी महाराज के आदेश के अनुसार ही लिखा, इसलिए हनुमान चालीसा की पंक्तियों को भी हम लोग मंत्र के समान समझते हैं। और देखिए रामचरितमानस में भी इस तरह से लिख दिया तुलसीदास जी महाराज ने, सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हर एक पंक्ति रामचरितमानस की हर चौपाई, छंद, दोहा, सोठा, मंगलाचरण, स्तुति सब में मंत्र की शक्ति है, सबका कोई न कोई विशेष प्रभाव है। उन मंत्रों में भी कोई बहुत प्रभावशाली मंत्र होगा और जैसे जैसे मेरे ध्यान में आएगा मैं आप लोगों के सामने कहता चलूंगा। तो अभी भी जो माता कौशल्या ने जो स्तुति गाई ये सुंदर और अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। माता घबरा गई, माता ने निवेदन किया भगवान से कि हे भगवान आप शिशु रूप में आ जाओ, आप इतने विशाल चतुर्भुज रूप में मैं देख के डर रही हूँ, आप शिशु रूप में आ जाओ। तो माता के आग्रह पर भगवान शिशु रूप में आ गए हैं। और देखिए तुलसीदास जी कहते हैं यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। ये बाल रूप भगवान के जन्म लीला का जो भी आदमी गान करेंगे वो हरि पद पा जाएंगे। और तेन परहि भवकूपा, इस संसार रूपी कुएं में हम और आप नहीं पड़ेंगे, कुछ नहीं करें, सिर्फ आप प्रेम पूर्वक भगवान के जन्म लीला का गान करें अथवा श्रवण करें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चरित्र जो गाएगा वो हरि पद पाएगा, हरि पद पावही। यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। इस भवकूप में हम और आप पढ़ना चाहते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ना चाहता है इस भवकूप में।
84 लाख में भटकना कोई भी नहीं हम लोग चाहते हैं। यदि इस 84 लाख में भटकना नहीं चाहते हो तो और कुछ नहीं करें, भगवान के जन्म लीला का गान प्रेम से सुने अथवा गान करें। कितनी महान महिमा बताई गई है। और अब आगे देखिए, अब दशरथ जी को अब पता चला कि मेरे पुत्र जन्म हुआ। अभी तक दशरथ जी को मालूम नहीं हुआ था। जैसे ही दशरथ जी को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र हुए, बहुत उनको आनंद हुआ है, ब्रह्मानंद जैसा आनंद हुआ है उनका, बहुत आनंदित हुए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सूर्यदेव बहुत आनंदित हुए क्योंकि सूर्य कुल में और भगवान का जन्म हुआ। तो सूर्यदेव को इतना आनंद हुआ है, 12 बजे दिन का समय था और सूर्यदेव अपनी चाल भूल गए और खड़े के खड़े रह गए। सूर्यदेव 1 महीना तक सूर्यदेव खड़े के खड़े रह गए, माने रात हुई ही नहीं, इतना आनंद चारों तरफ छा गया अयोध्या में कि सूर्यदेव तक भी अपनी चाल भूल गए, 1 महीना तक खड़े रह गए। चंद्रदेव को बड़ा तकलीफ हो गया। चंद्रदेव गए भगवान से कॉम्प्लेन करने के लिए, हे भगवान देखिए सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे रात्रि होगी तब ना मैं आपके बाल रूप का दर्शन करूंगा। तो भगवान ने उनको आश्वस्त किया है कि घबराओ मत, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके अवतार लेके जब आऊंगा तो मैं तुम्हारे कुल में आऊंगा और 12 बजे रात में जन्म लूंगा। तब तुम भी मुझको जी भर के देख लेना, 1 महीना तक खड़े रहना। इस तरह से चंद्रदेव को आश्वस्त किया है। और अब शिव जी महाराज बोल रहे हैं माता पार्वती जी से, एक गुप्त रहस्य की बात सुन लो कि मैं भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए व्याकुल था और 1 महीना शिव जी महाराज भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं अयोध्या की गली गली में कि कैसे न कैसे और भगवान के बाल रूप का दर्शन हो जाए। और मनुष्य रूप में, साधु के रूप में घूम रहे हैं, ज्योतिषी के रूप में, और पीछे कागभूषणी जी को अपने चेला के रूप में लेके घूम रहे हैं। दोनों मनुष्य के भेष में घूम रहे हैं, अयोध्या की गली गली में घूम रहे हैं कि कैसे न कैसे भगवान का दर्शन हो जाए। बेचैन है बेचारे शिव जी, परेशान है। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। छैली संगी लिए साथ में और डमरू त्रिशूल लिए,
दरस के मन में चाह लिए। छम छम नाचे जोगी दर्श के मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए, सब गाइए। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी बानी। आज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी बानी। अपने लाल को दिखा दे माता योग ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता योग ने मन में ठानी। आग हटाओ पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला। आग हटाओ पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो इस प्रकार शिव जी ने बाल रूप का दर्शन किया है और आइए हम लोग भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करेंगे। यहाँ बाल रूप में भगवान आ रहे हैं। सारा भगतान कौशल्या माते हुई लाल। बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान। कौशल्या 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 माँ के हुई लाल। बधाई सारे भगतान, कौशल्या माँ के हुई लाल। बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान। कौशल्या माँ के हुई लाल। बधाई सारे भगतान, कौशल्या माँ के हुई लाल। बधाई सारे भगतान।
नाचो रे नाचो नौता बधाई सारे भगता ने नाचो रे नाचो नौता बधाई सारे भगता ने 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 कौशल्या 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 बाको बधाई सारे भगता ने कौशल्या मांगो बधाई सारे भगता ने खुशखबरिया सबने सुनावा खुशखबरिया सबने सुनावा झुमारे नाचा में तो मौज मनावा झुमारे नाचा में तो मौज मनावा खुशखबरिया सबने सुनावा खुशखबरिया सबने सुनावा झुमारे नाचा में तो मौज मनावा झुमारे नाचा में तो मौज मनावा राम जी लियो रे अवतार बधाई सारा भगता ने राम जी लियो रे अवतार बधाई सारा भगता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने कौशल्या 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 मांगो बधाई सारे भगता ने कौशल्या मांगो बधाई सारे भगता ने राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो 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 राम बोलो राम बोलो राम प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी मुरझाई ज्योति खिली है फुलवारी मुरझाई ज्योति खिली है फुलवारी दशरथ कौशल्या के सच हो गए सपने धरती पे ना पड़ रहे पाँव उनके धरती पे ना पड़ रहे पाँव उनके और दशरथ लुटावे मोहर रुपया अरे दशरथ लुटावे मोहर रुपया और अनूठी छल्ला यशोदा जायो कौशल्या जायो लल्ला मचो है आज हल्ला 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 राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम
राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। ले जाएंगे भर भर के झोलियां ले जाएंगे, वो ले जाएंगे भर भर के झोलियां ले जाएंगे। और रह जाएंगे जग वाले देखते रह जाएंगे जग वाले देखते रह जाएंगे।